नमस्कार, IBC 24 उत्तर प्रदेश में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। आज दो उत्तर प्रदेश की ऐसी खबरें हैं जिसकी चर्चा पूरा उत्तर प्रदेश कर रहा है। एक तो है कुंडा के राजा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। कुंडा के राजा हैं भी और लगातार जीतते आ रहे हैं। 1990 के बाद से विधायक हैं। आज सदन में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने चरण वंदना की, यानी पैर छुआ और आशीर्वाद लिया। वैसे भी राजा भैया उन्हें अपना गुरु मानते हैं, पर सदन में ये परंपरा क्या ठीक है ये तो आप ही लोग जानिए। लेकिन उन्होंने चरण वंदना की, इसलिए मैंने पहले वो तस्वीरें आपको दिखा दी, आपके सामने रख दी। ये जो देख रहे हैं, देखिए योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो रही है। ये देखिए दूसरे तमाम विधायक आप आते हैं पैर छूने के लिए, योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए आते हैं। पीछे से राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया पीछे से ये आते हैं और योगी आदित्यनाथ की चरण वंदना करते हैं, यानी पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। एक बात तो ये, चूंकि राजा भैया को पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भी जानता है। उनका अपना एक दल है, जनसत्ता दल, जिसके 2 विधायक हैं और लोकसभा चुनाव में उन्होंने ये कहा था अपने कार्यकर्ताओं से, जिसका आपका मन करे उसको वोट दीजिए, और राज्यसभा में खुलकर बीजेपी को वोट दिया था। अब दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर है केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ी हुई है। केशव प्रसाद मौर्य ने आज ओबीसी की कार्य समिति में एक बड़ा बयान दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने आज ये कहा कि हम अति आत्मविश्वास की वजह से हारे हैं। ध्यान होगा जब योगी आदित्यनाथ का वो बयान, जब 3 लोकसभा चुनाव हारे थे मुख्यमंत्री बनते ही, सेम बयान उनका यही था कि हम अति आत्मविश्वास की वजह से हारे हैं। आज केशव प्रसाद मौर्य ने भी ये बात कही है कि हम अति आत्मविश्वास की वजह से हार गए हैं अपना चुनाव। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य ने इसके बाद जो बात कही है वो जरा गौर करने वाली है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सरकारें थोड़ी चुनाव लड़ती हैं, चुनाव पार्टी लड़ती है, पार्टी की वजह से जीतती है। यानी लगातार ये दूसरा बड़ा स्टेटमेंट केशव प्रसाद मौर्य कहा गया है। इसके पहले उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, और अब एक बार फिर सरकार पर सवाल या सवालिया निशान। चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। 2014 में सरकार थी क्या भाजपा की? बताओ, थी क्या? जीते लेकिन नहीं जीते। 2017 में सरकार थी क्या? जीते लेकिन नहीं जीते थे। लेकिन जब सरकार नहीं थी तब जीते, और जब सरकार आ गई तो थोड़ा सोचे कि अब तो सरकार के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ही जीतती है। इसलिए अब 2024 में जो चूक हुई उसको भूल करके 2027 में पार्टी की ऐतिहासिक विजय का, 2017 का भी रिकॉर्ड तोड़ने का लक्ष्य लेकर के अपने अपने जिले में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में डट जाने का काम करिए। तैयार हो? अब देखिए, समझना आपको ये है कि ये कह कौन रहा है। ये वही कह रहा है जो सरकार में है। भाई, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और विगत 7.5 वर्षों से इस पद की जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। इसके पहले भी उप मुख्यमंत्री रहे और अभी भी उप मुख्यमंत्री हैं। तो जो सरकार में बैठा हुआ है, जो नंबर 2 की कुर्सी पर काबिज है, वो बार बार सरकार को टारगेट कर रहा है। तो भाई, जब आपको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो आप मना कर देते हो, आप कहते कि मैं संगठन की तरफ से लड़ूंगा, संगठन की लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन तब कोई कहता नहीं है, क्योंकि सभी को मलाईदार पद चाहिए, और जब हार जाए तो उसके बाद अपना ज्ञान। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश से जुड़ी ये 2 बड़ी खबर रही जो गौर करने वाली है। और एक बात इसमें पॉइंट वाली बात यह भी है
कहा यह गया है इसी ओबीसी कार्य समिति की बैठक में कि हमने 60% ओबीसी और एससी को नौकरी दी है। अब तक का जो आंकड़ा दिया गया है कि 60% ओबीसी और एससी को नौकरी दी गई है, यह कहा गया। केशव ने यह कहा कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें 27% आरक्षण से ज्यादा पिछड़ों को हक मिला। अब ये बार बार पिछड़े केंद्र में क्यों आ जा रहे हैं? समझने वाली बात यहां पर क्या है? समझने वाली बात यह है कि पिछड़ों की आबादी जो है उत्तर प्रदेश में वो 50% है, बाकी के 50% में दूसरी जातियां हैं और पिछड़े वर्ग से ही आते हैं केशव प्रसाद मौर्य और पिछड़े वर्ग से ही आते हैं अखिलेश यादव। तो खेल कुल मिलाकर इसी का रहा है। तो बहुत धन्यवाद IBC 24 के पेज के साथ जुड़ने के लिए। अपनी राय रखिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। नमस्कार।